Hello and welcome to my YouTube channel Economy Classes के साथ dear students. Actually, our today's topic is a law of variable proportion, जिसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं returns to a factor. हमारे पास ये जो law of variable proportion है, जिसको हम दूसरा नाम returns to a factor कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए, जहां पर फिक्स्ड फैक्टर्स एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। और रिटर्न्स टू स्केल इज अनदर, वो जिसको हम कहते हैं कि वो लॉन्ग रन के लिए होता है। रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन के लिए होता है और रिटर्न्स टू फैक्टर आज जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, वहां पर हमको ये जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स हमको वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स हमारे लिए फिक्स होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कंसर्न। लेकिन ये जो दूसरा है वो रिटर्न्स टू स्केल, वो लॉन्ग रन के लिए होता है। वहां पर हर एक ये जो इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है, अगर वो लैंड हो, लेबर हो या कैपिटल हो। ओके, लेकिन हमको यहां आज पढ़ना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द सेम। ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जिसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ओके, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, हमको पहला ही पॉइंट याद रखना है, ये इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज एप्लीकेबल टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम पहले ये देखेंगे, हम कहते हैं कि एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रोडक्शन बट लोअर हिज इट्स कॉस्ट्स। उसका क्या मतलब है, हर कोई प्रोड्यूसर जो भी हो उसका मकसद यही होता है कि उसका ये जो प्रोडक्शन हो वो मैक्सिमाइज हो, लेकिन उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। ये जो प्रोड्यूसर है वो सेल्फिश है, एक तो कह रहा है मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, तो मैक्सिमाइज होना चाहिए, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये जो वो चाहता है मैक्सिमाइज प्रोडक्शन होना चाहिए और कॉस्ट कम होना चाहिए, उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो अपना ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या फैक्टर्स ऑफ ये जो इनपुट्स होते हैं उसको वो चेंज करता है। कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करता है जिससे वो ये जो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करता है और उसका ये जो इनपुट, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगता है। ओके, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये जो प्रोड्यूसर होता है हर एक, एक्चुअली मैं आपको पहले ये कह देना चाहता हूँ, एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर एंड थर्ड वन इज कैपिटल। हमारी इकोनॉमी में मेन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जो लैंड होता है, लैंड आपको पता है, लैंड, लेबर मजदूर, ओके, एंड कैपिटल मशीन्स, कैपिटल मशीनरी, कैपिटल जिसको हम मशीन्स कहते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इकोनॉमी में, ये जिनको हम कहते हैं ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट। ओके, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन 3 चीजों को हम मेन यूज करते हैं इकोनॉमी में एज अ इनपुट, ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ये जो प्रोड्यूसर होता है उसके दिमाग में क्या होता है, हम ये जो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए और उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। लेकिन ये प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, उसके लिए वो क्या करता है, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करता है। ये जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उसमें चेंज लाता है, उसमें चेंज, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जिसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं, वहां पर फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कंसर्न्ड। ओके, ये जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल है उसका मकसद क्या होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। उसके लिए वो अपना ये जो वेरिएबल फैक्टर्स है चेंज करता है ताकि उसका ये जो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज, वो अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वो चेंज लाता है किसमें, वेरिएबल फैक्टर्स में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि
वो लैंड में भी, लेबर में भी और कैपिटल में भी चेंज लाए, नहीं, कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रखता है और कुछ फैक्टर्स को चेंज करता है। ओके, अगर हम मान लेंगे ये जो लैंड और कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल दैट मीन्स मशीनरी, ओके, इनको वो कांस्टेंट रखता है, फिक्स रखता है, क्योंकि उसको क्या नीड है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज, वो चाहता है प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए। वो लैंड और कैपिटल को कांस्टेंट रखता है और लेबर उसको चेंज करता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए, ओके, लेबर उसको चेंज करता है, जब वो लेबर को चेंज करता है, लेबर को इंक्रीज करता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना चाहिए। उसके दिमाग में क्या होता है, ये जो कंज्यूमर या कोई भी हो, कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, यहां पर हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे एज ए इंडिविजुअल, हर कोई एक इंडिविजुअल, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जिस तरह एडम स्मिथ ने कहा है, एवरी पर्सन इज सेल्फिश एंड एवरी बॉडी वांट्स टू अचीव मैक्सिमम। जब हर कोई, ये जो पर्सन होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो क्या चाहता, वो सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है, वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्शन एक तरफ से इंक्रीज होना चाहिए और दूसरी तरफ से इसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए। उसके लिए वो कुछ ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंज लाता है, लेकिन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं लाता है। कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रखता है और कुछ फैक्टर्स चेंज करता है, जिससे उसका ये जो वांट सेटिस्फाई होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करता है और कुछ हद तक उसका ये जो कॉस्ट भी कम होता है। ओके, कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट और कुछ फैक्टर्स ये चेंज करता रहता है। हाँ, एक्चुअली मैंने कह दिया आपको, लैंड, लेबर एंड कैपिटल 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, इसमें हमको पढ़ना है 3 ये जो कैटेगरीज है, इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। आप ऐसा मान लीजिए 3 स्टेज इसमें आता है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। स्टेज सेकंड में प्रोडक्शन इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड इन स्टेज थर्ड टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस। लेकिन इसमें हमको 3 पढ़ने हैं, एक तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, तीनों में चेंज आता है। ये जो टोटल प्रोडक्ट होता है, एट फर्स्ट स्टेज इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन सेकंड इट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड इन थर्ड इट गोज टुवर्ड्स डिक्लाइन, कम होता जा रहा है। ओके, लेकिन ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट को क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट में उसमें भी 3 ये जो स्टेज आते हैं। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज एंड सेकंड में डिक्रीज होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट पहले इंक्रीज देन डिक्रीज देन आल्सो डिक्रीजेस। ओके, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी, ये मान लेना, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैंने यहां पर ये जो एग्जांपल ले ली है, हमने ले लिया है फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हम मान लेंगे यहां पर टोटल फिक्स्ड फैक्टर है लैंड, 5 एकर्स हमने ले लिया है, हमने सब में 5 एकर्स ले लिए। ओके, फिक्स्ड फैक्टर, दिस इज वेरिएबल फैक्टर। यहां पर आपको मानना है वेरिएबल फैक्टर है लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड मशीनरी। लैंड यहां पर फिक्स है 5 एकर्स 5 एकर्स 5 एकर्स, एंड ये जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर एंड कैपिटल, हम पहले 1 लगाया, फिर 2 3 4 5 6, लेकिन ओके इंक्रीज करते हैं कॉन्स्टेंटली। 1 लेबर भी मशीन भी, 2 लेबर 2 मशीन, 3 लेबर 3 मशीन, इसको ये चेंज करते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज टोटल प्रोडक्ट। जब हमने ये जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है लैंड 5 एकर्स और लेबर एंड कैपिटल हमने 1 लगाया, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज, ये टोटल प्रोडक्ट 50 आया। उसके बाद ये जो फिक्स्ड फैक्टर हमारा फिक्स रहता है, लेकिन ये जो वेरिएबल फैक्टर, हमारा मोटिव क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना। प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रोडक्शन। ओके, जब वो ये जो वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लाता है लेबर और कैपिटल में, 2 यूनिट्स से लेबर और कैपिटल लगाते हैं, उस वक्त क्या ये जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, इंक्रीज। अगर यहां पर हमने क्या किया, 1 लेबर और 1 मशीन से हमने इंक्रीज किया 2 लेबर और 2 मशीन। अगर हमने इसमें डबल किया, इसमें भी कितना होना चाहिए,
अगर हम कॉन्स्टेंट कहेंगे, इसमें भी डबल होना चाहिए 50 से 100, लेकिन यहां पर क्या हुआ 120। इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग, इट इंक्रीज बट एट एन इंक्रीजिंग रेट, उससे ज्यादा बढ़ता है, इनपुट से ज्यादा बढ़ता है। फिर 2 से 3 हो गए, ओके। फिर कितना होना चाहिए, अगर यहां पर 50 से 50 हो गया, यहां पर 100 होना चाहिए, और यहां पर और 50, दैट मीन्स 150 होना चाहिए यहां पर थर्ड में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है 120, फिर 210, फिर 250, फिर 340, ओके। फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर में चेंज आता है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट एन इंक्रीजिंग रेट, ओके। कांस्टेंट नहीं हो रहा है। अगर हमने इनपुट को डबल किया, ये टोटल प्रोडक्ट भी डबल होना चाहिए, नहीं, टोटल प्रोडक्ट डबल से भी ज्यादा पहले स्टेज में, ओके। फिर इंक्रीज होता जा रहा है, फिर यहां पर कांस्टेंट है, इन 2 स्टेज पर टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज होता है, फिर थर्ड स्टेज में डिक्रीज होता है। अगर इसी को हम यहां पर मान लेंगे एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट पहले, एवरेज प्रोडक्ट किस तरह हम निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। हमारा ये जो टोटल प्रोडक्ट भी यहाँ पर 50 है और एवरेज प्रोडक्ट 50 है, 50 एक में डिवाइड करना है, वहां पर 50 आएगा। फिर 120 में को 2 में डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। इसी तरह एवरेज प्रोडक्ट पहला इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट, ओके, फिर डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूस, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और थर्ड ये जो है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, पहला मार्जिनल प्रोडक्ट क्या, किस तरह हम निकालते हैं, हमको ये पता है, ये जो टोटल प्रोडक्ट हम निकालते हैं कि ये कितना हमने टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ आवर गिवन फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल इनपुट से। ये जो हमने इनपुट्स लगाए, इधर वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है, टोटल प्रोडक्ट हमने कितना निकाला। फिर आता है मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स यूज्ड, ओके, डिवाइडेड बाय। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरह हम निकालते हैं, ये जो हमने एक्स्ट्रा इनपुट लगाया है, एक्स्ट्रा लेबर लगाया है, एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया है, उस एक्स्ट्रा इनपुट से हमारा ये जो टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले मार्जिनल पे 50, देन 50, ये जो टोटल प्रोडक्ट है 50 से कितना इंक्रीज हुआ 120, दैट मींस कितना इंक्रीज हुआ 70, मार्जिनल प्रोडक्ट 70 हो गया। फिर 120 से 210 इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ मार्जिनल, ये जो हमने एक एक्स्ट्रा इंक्रीज करते हैं ना इनपुट्स में, ये जो वेरिएबल फैक्टर में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ये जो हम एक्स्ट्रा एक यूनिट लगाते हैं, यहां पर हमने 1 से 2 किया, एक इनपुट इंक्रीज किया, एक इनपुट इंक्रीज करने से हमारा 70, ये जो प्रोडक्शन में 70 यूनिट्स इंक्रीज हुए। फिर एक और इंक्रीज किया इनपुट, फिर ये जो टोटल प्रोडक्ट 210 आया, लेकिन ये जो इनपुट इंक्रीज करने से कितना आउटपुट में इंक्रीज आया 70। ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट भी, इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, फर्स्ट स्टेज, ओके, देन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस, ओके, डिक्रीजेस 60, 40, 0, सेकंड स्टेज, देन इट गोज नेगेटिव, थर्ड स्टेज, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता जा रहा है। हम इसको अब अच्छी तरह से देखेंगे यहां पर इस ग्राफ में, इस डायग्राम में, ओके। यहां पर हम लेते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, और यहां पर लेंगे हम ये जो आउटपुट, ओके, क्योंकि ये जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो कांस्टेंट है, ओके। हमारा फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता जा रहा है। वेरिएबल फैक्टर चेंज करने से हमारे टोटल प्रोडक्ट में भी चेंज आ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट में भी चेंज आ रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट में भी चेंज आ रहा है। हम यहां पर ले लिया आउटपुट और यहां पर ले लिया वेरिएबल फैक्टर, ओके। हमने यहां पर देखा है ये जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, चेंज होने से हमारा ये जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता जा रहा है। हमारा टोटल प्रोडक्ट 0 से, हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है
जब वेरिएबल फैक्टर 1 था, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर 1 है, ओके, टोटल फैक्टर कितना है 50, ओके, फिर 120, 2 पर 120, 3 पर 210, फिर 250, फिर 340, ओके, फिर 380, फिर 380, फिर 320। यहां पर अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, ओके, यहां पर इसको ऐसे टोटल प्रोडक्ट, ओके, फिर एवरेज प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता जा रहा है यहां इसी लाइन से, एवरेज प्रोडक्ट एंड देन मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पर हमने पहले ही बना चुके हैं। मैं आपको यहां पर कहूंगा, यहां पर ये जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। जब एक था उस वक्त टोटल प्रोडक्ट कितना था 50, यहां पर हमने डाला है 50, ओके, फिर दो इंक्रीज एक और किया 120 हमने यहां पर डाला, फिर 210 फिर 250, इसी तरह हमने जो यहां पर एक कांस्टेंट है, पहले क्या, पहले स्टेज में प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ओके, यहां तक हमारा ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीज होता जा रहा है। और ये जो एवरेज प्रोडक्ट है हमारा, पहला इंक्रीज हो गया, ये आपको पहले समझ में आया किस तरह मैंने इसको एवरेज प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं, ओके, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट ये जो कर्व है हमारा, वो यहां से चल के आता है, वो यहां से चल के आता है ऐसे, एवरेज प्रोडक्ट ये है, ओके। पहले वेरिएबल पे 50, पहले 50, देन 60, ओके, 60, देन 70, देन 70, देन 63, 68, 63, 54, 40 पर लास्ट पर आ रहा है। और एवरेज ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, पहले 50, ओके, ये एक पॉइंट यहाँ पर कांस्टेंट रहता है सबों को, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को भी, ओके, एंड देन 70, देन 90, देन फिर 70 यहाँ पर जहाँ पर टच करता है, ओके, फिर 60, फिर 40, फिर 0 यहाँ पर, फिर नेगेटिव जा रहा है, ओके, नेगेटिव मीन्स इससे माइनस में जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाएगा उसके बाद हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है, ओके। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, अब आपको क्या समझ में इसमें आया, ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, जिसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं रिटर्न्स टू एफ फैक्टर, रिटर्न्स टू एफ फैक्टर पहले ही हमने ये डिस्कस किया है इसमें कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। और ये जो हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, हम सबों को चेंज नहीं करते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, लैंड को कांस्टेंट रखते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज जब हम करते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है और एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। लेकिन पहले स्टेज में क्या होता है, ये जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, सेकंड 3 स्टेज इसमें आते हैं, यहां पर यहां तक है ये फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज, ओके। ये जो थर्ड स्टेज में इसको अलग अलग होता है, पहले स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, सेकंड स्टेज में कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज बट एट कांस्टेंट रेट, ऐसे ही कांस्टेंट रहता है हमारा। ये जो वेरिएबल इनपुट इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन हमारा ये जो टोटल प्रोडक्ट 380 कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद ये जो टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन ये टोटल प्रोडक्ट के बारे में, ओके। देन आफ्टर दैट